अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, पिछले कुछ अरसे से लगता यह है कि शायद इस पूरे खत्ते में एक लड़ाई की सी सूरत हाल नजर आती है। मतलब आप यूं देखिए कि यूक्रेन और रूस का फड्डा चल रहा है एक तरफ, और वहां पर जो है ना काम खराब होता नजर आ रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान का मामला खराब होता नजर आ रहा था। फिर हम चीन और इंडिया की कहानियां जो है वो सुनते रहते हैं कि वहां पर जो है वो सिचुएशन खराब ही रहती है। अब एक नया फड्डा सर उठा रहा है, नई लड़ाई शुरू हो रही है, और ये इंतहाई अहम है इस बारे में जानना। और ये नई लड़ाई शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान एक वैसे ही एक राइवलरी सी तो है, एक ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। जबकि इनका असल मकसद ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये पूरे क्वाड कंट्रीज का असल मकसद ये था कि किसी तरीके से चाइना को ब्लॉक किया जा सके या चाइना के गिर्द घेरा तंग किया जा सके। अब लगता यह है कि चाइना ने स्ट्राइक बैक करना शुरू किया है और चाइना ने बदला लेना शुरू किया है। और अब खबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो ये है, खबर सामने आई है कि चीन के बहरी जहाजों ने हमला किया है ऑस्ट्रेलिया के P-8 पोसाइडन जहाज के ऊपर। अब ये चीन के जो अटैक बहरी जहाज थे, ये बताया ये जाता है कि इन्होंने जो हमला किया है, लेजर हमला किया गया है। ये लेजर हमला P-8 पोसाइडन, जो कि एक सर्वेलेंस प्लेन था ऑस्ट्रेलिया का, इसके ऊपर किया गया है। और इस खबर के बाद पूरी दुनिया की अखबारें इसे छाप रही हैं। हमारे हमसाए में जो यूट्यूबर्स मौजूद हैं वो इसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें चीन कितना एग्रेसिवली क्वाड कंट्रीज को तंग कर रहा है, और देखें जी ये तो बड़ी गलत हो गई है बात, जबकि असल हकीकत कुछ और है। आज की वीडियो में मैंने तमाम तर चीजें नक्शों की मदद से एक तो आपके सामने रखनी है कि ये पूरा वाकया कहां पे पेश आया, लेजर हमला कैसे किया गया, लेजर हमला क्यों किया जाता है, और चीन लेजर हमला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही क्यों कर रहा है। और इसके अलावा जनाबे वाला, ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा है। असल जो गेम है ना वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा है जिसे लगता यह है कि चीनी जहाजों ने घेरा हुआ है। असल प्रॉब्लम यह है। तो ये पूरी गेम क्या है, जो वहां से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि देखें चीन एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, उसकी हकीकत क्या है, और क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है जिसका आगाज शायद इस लेजर हमले से हुआ है। इसके बारे में तमाम तर तफसीलात आज मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जनाबे वाला देखिए हुआ क्या हुआ। ये है, ये एक इलाका है, इसे कहा जाता है टॉरस स्ट्रेट। ये जो अरफोरा सी से कोरल सी की तरफ जाते हुए दरमियान में एक आपको एक स्ट्रेट आती है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है और उस तरफ पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ये जो पहले मैं आपको बता दूं ना कि वाकया पूरा क्या हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया इस तरफ और पापुआ न्यू गिनी उस तरफ। अब पापुआ न्यू गिनी में खास तौर पर कर क्या रहा है चीन, के अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है उनके साथ पार्टनरशिप करके। तो हुआ ये कि जनाब ये जहाज, एक बहरी जहाज जो है ना, वो यहां पर चीन का इस स्ट्रेट से गुजर रहा था, और बाद में इस एक और जहाज ने यहां पर इसका साथ दिया। यानी कि ये दो जहाज ये टॉरस स्ट्रेट से गुजर रहे थे। मीनवाइल होता यह है कि इस समंदर के ऊपर, चूंकि इस साइड पे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वेलेंस का जहाज जिसे P-8 पोसाइडन कहते हैं, और P-8 पोसाइडन वही है जिसको 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने खबर दी थी कि रशियन जहाजों ने घेरा था, और ये भी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये P-8 पोसाइडन जनाबे वाला यहां पे उड़ रहा था। P-8 पोसाइडन असल में समझ लीजिएगा कि ये बहरी जहाजों को और आबदोजों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर ये जो ऑस्ट्रेलिया का जहाज था जो ऊपर उड़ रहा था, और नीचे चीन के 2 बहरी जहाज थे। P-8 पोसाइडन के अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये टारपीडोज फायर कर सकता है, ये एंटीशिप मिसाइल फायर कर सकता है, और ये सर्वेलेंस कर सकता है। तो जब ये जहाज यहां पे उड़ रहा था, बताया ये जाता है कि नीचे से एक चीनी जहाज ने इसके ऊपर लेजर मारा है, यानी कि इस P-8 पोसाइडन के ऊपर लेजर मारा, जिससे ये जो P-8 पोसाइडन यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई जहाज के पायलट्स थे ये अंधे हो गए और ये क्रैश लैंडिंग से बचे हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से पायलट ने संभाला, और संभाल के जनाबे वाला इसने साइड पे उतारा। अब ये वाकया आपने समझ लिया है। अब इस वाकये को पूरी दुनिया की अखबारें कैसे रिपोर्ट करिए, मैं कुछ अखबारें आपके सामने रख देता हूं। देखिए जनाब, ये खबर देखें कि चीन के बहरी जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के P-8 पोसाइडन के ऊपर लेजर हमला कर दिया। आप एक और खबर देखें जिसमें आप देख सकते हैं कि इस खबर को छापा गया है कि चीन के बहरी जहाज ने P-8 पोसाइडन पे हमला किया, और इस तरह से और भी जो है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खबरें लगी।
और पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि क्या चीन जंग शुरू करना चाह रहा है P8 पोसाइडन के साथ, P8 पोसाइडन पर हमला करके या लेजर अटैक करके, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ वो फड्डा करना शुरू चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस वाक़े को समझ लें, मैं फिर आपको बताता हूं ये कौन से जजीरे में क्या मसला क्या हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की जान यहां से क्यों जा रही है। पहले तो बात यह है कि जनाब, इसी तरह का एक वाक़या अमेरिका के साथ भी पेश आ चुका है, और अमेरिका में जब वाक़या पेश आया था तब भी चीन के बहरी जहाज ने एक लेजर हमला किया था। अब ऐसा नहीं है कि ये लेजर हमला जो किया जाता है ये सिर्फ बहरी जहाज ही कर सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। ये ऊपर जहाज से भी खास किस्म का एक लेजर होता है। बताया जाता है कि कभी इसे खास इंसानी आंख देख भी नहीं सकती, नेकेड आई से आप इसे देख भी नहीं सकते। ये बड़ा तेज लेजर होता है। कुछ दुनिया के डेवलप ममालिक के पास ये हथियार मौजूद है जिससे आप लेजर अटैक कर सकते हैं। तो आप जैसी ये तस्वीर देखें ना, तो इस ये हवाई जहाज के नीचे भी जो है वो लेजर लगा। बहरहाल जनाब, इस लेजर से हमला किया गया। असल प्रॉब्लम यह है कि जब ये पहले ये वाकया हुआ था, अभी तो चीन ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहले जब अमेरिका की तरफ ये वाकया हुआ था, तब चीन ने ये बताया था, असल में तब भी उनका एक सर्विलेंस का जहाज था, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का P8 पोसाइडन है, तब भी एक सर्विलेंस का जहाज था जो बार बार वार्निंग्स के बावजूद खतरनाक हद तक जो है वो नीचे आ गया था, और जो नीचे बहरी जहाज थे ये उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। तो इसलिए उनको लेजर मारा गया। रॉकेट नहीं मारा, मिसाइल नहीं मारा, लेजर करता क्या है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन इसमें खतरा यह रहता है कि अगर आप पायलट की आंखों में जो है ना वो लेजर लग जाता है तो वाकई एक क्रैश लैंडिंग का खतरा मौजूद रहता है। अब आप बात समझिए, ये ऐन मुमकिन है कि P8 पोसाइडन से खतरा हो इन शिप्स को और इन्होंने यहां पर लेजर चलाया हो, लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है। असल प्रॉब्लम यही दोबारा ये टॉरस स्ट्रेट है। टॉरस स्ट्रेट में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा खतरा लाहक है। अब आप सोचिए ना, एक मिनट के लिए सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया क्यों अमेरिका के साथ, क्यों जापान के साथ मिलकर और क्यों इंडिया के साथ मिलकर क्वाड बनाता है और क्यों अपनी न्यूक्लियर नई जो है ना वो सबमरीन्स ले रहा है। उसकी वजह ये टॉरस जो है ना स्ट्रेट है, टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट में मसला ये है कि जनाब यहाँ पर ये जो सामने वाला मुल्क है पापुआ न्यू गिनी, उसके बिल्कुल सामने है, और ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं चाहता कि उनके सामने आके एक इतनी बड़ी ताकत बन जाए। तो पिछले दिनों में क्या हुआ था कि चीन ने यह कहा था, जी हम ये जो पापुआ न्यू गिनी के करीब, मैं आपको दिखाऊं ना, तो देखिए बहुत ज्यादा जजीरे हैं इस स्ट्रेट के दरमियान। तो यहां पर पापुआ न्यू गिनी के में एक जजीरा है, उसे कहते हैं दारो आइलैंड। दारो आइलैंड के अंदर ये चाहता है, जो चीन ये चाहता है कि $30 बिलियन से एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जाए दारो आइलैंड के अंदर, और दारो आइलैंड को बहुत ज्यादा डेवलप किया जाए। डेफिनेटली जब यहां पर वो शहर डेवलप करेंगे तो चीन की मौजूदगी बहुत बढ़ जाएगी, चीन के शिप्स भी मौजूद रहेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ये कहता है, ऑस्ट्रेलिया को जो खतरा है वो ये है कि दारो आइलैंड के बिल्कुल करीब ही, यानी कि 50 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं सेबाई आइलैंड। ये जो सेबाई आइलैंड है या सेबी आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। और ऑस्ट्रेलिया ये समझता है कि ये अगर चीन की नेवी तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आके हमारे पास बैठ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। इससे पहले भी जब चीन ने यहां पर डेवलपमेंट की बात की थी और उन्होंने कहा जी हम दारो आइलैंड को बनाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया था, और इसके ऊपर द गार्डियन ने भी सेम हेडलाइन लगाई। द गार्डियन देखें तो द गार्डियन लिख रहा है कि भाई चीन जो है वो बहुत ज्यादा उसने ओवर रिएक्ट किया है इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर जो यहां पर चीन आके बैठे। तो चूंकि ये पहले से ही इस पर बहुत ज्यादा एतराजात कर चुके हैं, एतराजात उठा चुके हैं, और इनका दिल नहीं है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट हो, तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहता था कि किसी तरीके से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। और उसकी एक एग्जांपल आप जो है ये P8 पोसाइडन के ऊपर लेजर हमले की सूरत में ले सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि हुआ ये हो कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस पूरे मामले को, यानी कि दारो अंदर के, और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वही वन बेल्ट वन रोड जिसका हिस्सा सी पैक भी है, और सी पैक में भी पता आपको इसी तरह के शहर आबाद हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि इस पूरे मामले को कंट्रोवर्शियल करने के लिए और इस पूरे मामले के अंदर ये इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए, देखें जी ये यहाँ पर अपनी मिलिट्री की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और असल में देखें ये क्वाड और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, तो उन्होंने ये कदम उठाया और इस बात का ड्रामा रचाया हो, क्योंकि अभी भी चीन की जानिब से इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही चीन ने एक्नॉलेज किया है कि यस हमारे जो बहरी जहाज हैं उन्होंने कोई लेजर हमला किया है। मेरा ख्याल है कि अभी तक इस किस्म की कोई भी जो खबर है वो चीन के हवाले से मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी है। तो ये एक बहरहाल एक ऑस्ट्रेलिया ने रौला डाला हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, चीन यहां पे मौजूद है। और चीन की स्ट्रेटजी भी देखें ना, जो
कंट्रीज जो हैं वो उसको क्वाड में शामिल हैं या उसको तंग करने की उनकी सोच है, उसने वहां उन्हें गर्दन से पकड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसको उसने घेरा नहीं डाला। इसे चीन की शानदार जो है ना हिकमत अमली कहा जा सकता है। तो चीन एक इंतहाई ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत यहाँ पे मौजूद है। बहरहाल यहाँ से ये नई अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आई होगी और इस पूरे इशू को भी आपने सही से समझा होगा। आपकी इस बारे में राय क्या है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।